नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एक तरफ दुनिया आर्थिक मंदी की वजह से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ती जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक भारत ही भारत की गूंज रही है और ये सब हो रहा है उस सपने की वजह से जो प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है। और वो सपना है 2047 तक भारत को एक विकसित देश का दर्जा दिलाना। और जिन नीतियों पर मोदी काम कर रहे हैं उससे लगता भी ऐसा ही है कि यह सपना वक्त पर पूरा हो भी जाएगा। अब मोदी के इस सपने को लेकर निर्मला सीतारमण ने कई अहम जानकारियां दुनिया के सामने रखी हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की जरूरत है। निकट भविष्य में देश विश्व अर्थव्यवस्था में मौजूदा 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर आ जाएगा। भारत की चीन से तुलना करने वालों की आलोचना करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुछ चीजें उनसे दोहराई नहीं जा सकती। चीन ने विभिन्न कारणों से प्रगति की है जिनका यहाँ पालन नहीं किया जा सकता। जैसे चीन में बिल्कुल भी लोकतंत्र नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ नागरिक स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है और हमारी मूल्य आधारित व्यवस्था है। तो संदेश साफ है कि चीन की नीतियों पर भारत नहीं चल सकता। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि भारत को आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए, देश को एक आर्थिक शक्ति बनना चाहिए। देश वैश्विक रैंकिंग में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ पहुंचा है और यह हुआ है सिर्फ पिछले 10 वर्षों में, और कुछ वर्षों में हम तीसरा स्थान भी हासिल कर लेंगे। वित्त मंत्री का मानना है अगर देश का विद्यार्थी वर्ग प्रयोग करेगा तो देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब हम विकसित राष्ट्र के रूप में हिंदुस्तान को देख रहे होंगे। लेकिन जो वित्त मंत्री ने कहा है उसके लिए एक बार आंकड़ों पर भी गौर कर लेना जरूरी हो जाता है। इस संबंध में एनएसओ ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं। इन आंकड़ों में कहा गया है कि इस वित्त वर्ष में भारत का जीडीपी ग्रोथ 7.6% रह सकता है। एनएसओ ने पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ में भी संशोधन कर उसे 7% कर दिया है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 11.6% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वृद्धि दर 9.5% रही है। वहीं पूरे वित्त वर्ष 2023-24 में कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ 10.7% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 8.5% रहने का अनुमान है। और भारत की वित्त मंत्री इकलौती ऐसी नहीं है जिनका यह आंकड़ा है, ये ग्रोथ रेट बढ़ती हुई जिन्होंने दिखाई है। इसके अलावा आरबीआई भी ऐसा ही दावा कर चुका है। विदेशी रेटिंग एजेंसियां भी उनका भी ऐसा ही कहना है कि दुनिया जिस वक्त मंदी की मार झेल रही होगी उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही होगी। भारत की इकोनॉमी की रफ्तार को देख मूडीज, डाइचे के साथ साथ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी हैरान है। जेपी मॉर्गन ने भी कहा है कि अब भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली। इतना ही नहीं, आईएमएफ के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था जो अभी लगभग $3.75 ट्रिलियन की है, वित्त वर्ष 2027-28 तक वो $5 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। तो मौजूदा भारत की जो नीतियां हैं और उन नीतियों के जो प्रभाव हैं उसे देखकर हर कोई हैरान है। तो जिस तरीके से दुनिया बढ़ते भारत को देखकर उसकी सराहना कर रही है उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।